हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर 8 सुभाषितानी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि ये इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हमें समझ में नहीं आए और हमने किए भी नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और अगर इसका हिंदी अर्थ और प्रश्न उत्तर आपने नहीं किया है तो वो अब कर लेना। जिसने किया है वो मत करना और जिसने नहीं किया वो कर लेना। ठीक है। सुभाषित आने का अर्थ होता है अच्छे वचन। आचार्य है आचार्य का अर्थ होता है सदाचरण। सदाचरण अर्थात अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। परमो, परमो अर्थात परम है, उत्व विसर्ग संधि, सबसे बड़ा। धर्म, धर्म है। सद आचरण सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य है, परम तप है और सदाचरण सबसे बड़ा तप है। आचार परमम ज्ञानम। आचार सदाचरण, परमम सबसे बड़ा, ज्ञानम ज्ञान है। सदाचरण सबसे बड़ा ज्ञान है। आचारात किम न सिद्ध्यति अर्थात सद आचरण से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। ऐसा क्या है जो अच्छे व्यवहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है। सदाचरण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा श्लोक देखो। अष्टादश पुराणेषु, पुराण होती हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। पुराण कितनी है? 18 है, 18। व्यासस्य, महर्षि वेदव्यास के वचन द्वेयम, दो वचन हैं, अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में दो विशिष्ट बातें कही हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में दो विशिष्ट बातें कही हैं। वो दो विशिष्ट बातें कौन सी हैं? देखो, पहली, परोपकार है पुण्याय, परोपकार करना पुण्य होता है। पहली बात क्या है? परोपकार करना पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, परपीडनम अर्थात दूसरों को दुख देना, और पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुख देना। पाप का अर्थ क्या होता है? दूसरों को दुख देना। तो दूसरा श्लोक जिसमें ये बताया गया है कि महर्षि वेदव्यास जी ने दो बातें कही हैं। वो दो बातें कौन सी हैं? परोपकार करना पुण्य होता है और पाप का अर्थ दूसरों को दुख देना होता है। ठीक है। तीसरा श्लोक, सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए। बुर्यात का अर्थ होता है बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलना चाहिए। माँ का अर्थ होता है नहीं, मना करना, रोकना। बुर्यात बोलना चाहिए। सत्यम सत्य, प्रियम प्रिय। ठीक है। किंतु सत्य और अप्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। किंतु सत्य और अप्रिय भी नहीं बोलना। यहाँ पे अ लगा लेना, अप्रिय हो जाएगा ये यहाँ। ठीक है ना, अप्रिय आएगा। ओके। आगे देखो, प्रियम च न अनिरितम कुर्यात। देखो, प्रियम का अर्थ होता है प्रिय, च का अर्थ होता है और यहाँ पे ना निरितम, न धन अनिरितम। ठीक है। न का अर्थ होता है नहीं
और अनृतम का अर्थ होता है झूठ, जो सत्य नहीं है वो। प्रिय किंतु असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे है धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। सनातन प्राचीन, यही हमारा प्राचीन धर्म है। कौन सा? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। आगे वाला देखो, उद्यम है, साहसम, धैर्यम, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, ठीक है, क्या होता है? परिश्रम, मेहनत। साहस, साहस, धैर्यम, धैर्य, बुद्धि, बुद्धि, शक्ति है, शक्ति, और पराक्रम है, पराक्रम। षडेते यत्र विद्यन्ते, ये छह जहाँ विद्यमान होती हैं, तत्र वहाँ देव है, देवता सहायकम, सहायता करते हैं। देखो, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये पुरुषार्थ जहाँ होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रमी है, साहसी है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है, शक्तिमान है और पराक्रमी है, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। ओके, ये देखो, माता शत्रु, पिता वैरी। ये जो देखो, माता का अर्थ माता होता है, शत्रु का शत्रु ही होता है, पिता का पिता, वैरी का अर्थ भी दुश्मन होता है। शत्रु मान लो। येन, जिनके द्वारा, बालय है बालक, न नहीं, पाठित है पढ़ाया जाता। अर्थात ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं, जो अपने संतान को नहीं पढ़ाते हैं। न नहीं, शोभते, सुशोभित होता है, सभा मध्य, सभा के मध्य, हंस मध्य बक है, सब वह उसी प्रकार सभा के मध्य सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला। देखो, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि ऐसे माता और पिता शत्रु के समान होते हैं, जो अपने संतान को अध्ययन नहीं करवाते हैं, क्योंकि विद्या के विहीन अशिक्षित पुत्र विद्वान लोगों के बीच वैसे ही सुशोभित नहीं होता, जिस तरह हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि हंस क्या है? एक सभ्य सभ्य प्राणी है, और बगुला क्या है? कपट्टी। आगे देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट है। देखो, जल बिंदु निपातेन अर्थात क्रमशः लगातार, लगातार पानी की बूंदे गिरने से पूर्यते पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, घट है घड़ा। अर्थात पानी की बूंदे धीरे धीरे लगातार गिरने पर घड़ा भर जाता है। श है वह हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्य, धर्म का, च और धनस्य, धन का, च और। ऐसे ही सभी विद्याओं धर्म और धन के साथ है, ऐसा ही सभी विद्याओं और धर्म के साथ है। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि पानी की बूंदे गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, ऐसा ही सभी विद्याओं धर्म और धन के साथ है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक बूंद डालने से घड़ा भर जाता है ना, उसी प्रकार धीरे धीरे विद्या ग्रहण करने से हम विद्या सीख जाते हैं। धीरे धीरे धन इकट्ठा करने से हमारे पास धन हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे विद्या, धन
और धर्म का संग्रह करना चाहिए। षड्दोषा, षड्दोषा का अर्थ होता है छह दोष। पुरुषेण इह, पुरुष के द्वारा। हतव्या, छोड़ देने चाहिए। भूतिम, भूतिम का अर्थ होता है उन्नति, इच्छिता, चाहने वाले, अर्थात उन्नति चाहने वाले पुरुष को। निद्रा, नींद। तंद्रा, तंद्रा का अर्थ होता है सुस्ती, ठीक है ना, ऊंघना, अर्थात ऊंघना जानते हो क्या आप लोग, नींद आने से पहले की अवस्था। तंद्रा का अर्थ क्या होता है, नींद आने से पहले की अवस्था, सुस्ती। भय, भय। क्रोधम, क्रोध। आलस्य, आलस्य। दीर्घ शत्रुता, अर्थात कार्य को देरी से करना। ये छह अवगुण हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। देखो, अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ शत्रुता, सूत्रता, दीर्घ सूत्रता अर्थात देरी से कार्य करने की आदत को, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। समझ में आया क्या? लास्ट वाला श्लोक एक बार दोबारा देख लो। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष के द्वारा या पुरुष को नींद, तंद्रा, डरना, क्रोध, आलस्य और कार्य को देरी से करना, इन छह आदतों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये इनका हिंदी अर्थ है। आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लेना और ये शब्दार्थ भी लिख लेना। ओके, अब इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लेना। खालिस्तान किम न सिद्ध्यति, तो इसमें क्या आ जाएगा, आचारात लगा लो। वीडियो रोक के लगा लेना आराम से। परोपकार है खालिस्तान भवति पुण्याय, एक नंबर लगाओ। हंस मध्य खालिस्तान न शोभते बक है, इसमें भी एक नंबर लगाओ। ठीक है, खालिस्तान दोषा है पुरुषेण हतव्या भूतिम इच्छिता षड। इनके अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला ये है कि खालिस्तान किम न सिद्ध्यति, तो इसमें आ जाएगा आचारात, सद आचरण से क्या सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है परोपकार है पुण्याय भवति, परोपकार पुण्य के लिए होता है। हंस मध्य बक है न शोभते, हंसों के मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। षड, षड दोषा पुरुषेण ये हातव्य भूतिम इच्छति, अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष के द्वारा छह दोषों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक पद में उत्तर देना है। परमो धर्म कै आचार है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो सदाचरण आचार है। पुराणा है कति संति, पुराण कितनी है, अष्टादश, 18 है ना पुराण, अष्टादश, अष्टादश, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये दिख रहा है सबको साफ। पुराणेषु कस्य वचनम दिव्यम, पुराणों में किन के दो वचन हैं, किन्होंने दो बात कही है, तो व्यासस्य, व्यास की, ठीक है ना, व्यासस्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। पर पीड़नम कस्मै भवति, दूसरों को पीड़ा देना क्या है, पाप, तो पापाय, पापाय लिखो। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्यासस्य वचनम किम अस्ति,
ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनके आंसर थोड़े अच्छे से देखो। व्यास के दो वचन क्या है? तो व्यासस्य, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दो आप। व्यासस्य वचन दिव्यम परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम, ये यहाँ तक पहला आंसर है, लिख लो अच्छे से। वीडियो रोक के लिख लेना आराम से। देव है कुत्र सहायका है भवंती, देवता कहाँ सहायक होते हैं? तो इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, ये दिख रहा है ना सबको। यत्र उद्यम है साहसम धैर्यम, बुद्धि है, शक्ति पराक्रम है, षड्यते विद्यन्ते तत्र देवा है सहायका है भवंती। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, लिख लो। यत्र उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि है, शक्ति पराक्रम है, षड्यते विद्यन्ते तत्र देवा है सहायका है भवंती। ओके, वीडियो रोक के लिख लेना आराम से। घट है कथम पूर्यते, तो इसका लिखो जल बिंदु निपातेन घट है पूर्यते, जल बिंदु निपातेन घट है पूर्यते। ओके। पुरुषेण किम हातव्या, पुरुष को क्या छोड़ देने चाहिए, व्यक्ति को क्या छोड़ देने चाहिए? तो पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता इति षड दोषाम हातव्या, ये लिख लो इसका आंसर। पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता इति षड दोषा है हातव्या है। ठीक है, लिख लो। लिख लो इनको। मिलान करना है। आचार्य है परमो धर्म है, तो क्या आएगा? 5 नंबर के साथ में मिलाना है इसको। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात 3 नंबर, माँ बुर्यात सत्यम प्रियम, सड़ते यत्र विद्यन्ते 4 नंबर। ठीक है। निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम 2 नंबर, 2 नंबर के साथ में मिलाओ। परोपकार है पुण्याय, तो इसको 1 नंबर के साथ में मिलाओ। ये मिलान कर लो जल्दी से, या फिर इस प्रकार ये निशान लगा लो, जैसी आपकी इच्छा। हो गया। आगे देखो, क्या करना है इसका, प्रश्न निर्माण करने हैं। ठीक है। आचारात किम न सिद्ध्यति, तो कस्मात किम न सिद्ध्यति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। एक बार कस्मात लिख लो आप, आचारात के स्थान पे क्या आ जाएगा? कस्मात। ओके, कस्मात। हंस मध्य बकह न शोभते, कह है, कह है। ठीक है, ये कह है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट है कथम, यहाँ पे आ जाएगा कथम। ओके, बाकी पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा? षड दोषा है पुरुषेण है हतव्या भूति इच्छिता, के लिखो, के। ठीक है। परोपकार है पुण्याय कस्मई, कस्मई लिखो। हो गया।
अब देखो आगे संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। आचरण ही मनुष्य का पहला धर्म है। तो आचार्य है एवं मानवस्य प्रथम है धर्म है अस्ति। ये लिखा हुआ है आचार्य है एवं मानवस्य प्रथम है धर्म है, और आगे लिखना है अस्ति। ठीक है, अगर यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा ना आपको यहाँ पे, तो ये लिख लो आचार्य है एवं मानवस्य प्रथम है धर्म है अस्ति। ठीक है, हो गया। आचार्य है एवं मानवस्य प्रथम है धर्म है अस्ति। आचार्य है एवं मानवस्य प्रथम है धर्म है अस्ति। ओके, सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो इसका संस्कृत में लिखो सदैव सत्यम बुर्यात। ठीक है, तय को अलग कर देना, सदैव सत्यम बुर्यात। कार्य परिश्रम के द्वारा ही सफल होते हैं। तो इसका लिखो कार्याणि। देखो कार्याणि, कार्याणि है परिश्रमेण एवं सिद्धयन्ति। ठीक है, सिद्धयन्ति है। ठीक है, कार्याणि परिश्रमेण एवं सिद्धयन्ति। ठीक है, घड़े में कम पानी था तो घटे घटे जलम अल्पम आसीत। ठीक है, घटे जलम अल्पम आसीत। मैं सदैव धर्म का पालन करता हूँ। तो अहम सदैव धर्मस्य पालनम करोमि। अहम सदैव धर्मस्य पालनम करोमि। ठीक है, लिख लो जल्दी से, वीडियो रोक के लिख लो जैसे भी है। अहम सदैव धर्मस्य पालनम करोमि। हम ईश्वर को नमन करते हैं। तो वयम ईश्वरम नमामः। वयम ईश्वरम नमामः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विभक्ति वचन और लिंग लिखने हैं, ये आप लिख लेना। जैसे ये राम की तरह बनेंगे सारे। आचारात कौन सी विभक्ति है इसमें? रामात कहाँ पे बनता है? पंचमी, तो यहाँ पे लिख दो पंचमी। वचन कौन सा है? एक वचन में बनता है, तो इसमें आ जाएगा एक वचनम। और लिंग क्या है? आचारात पुलिंग। ठीक है, सभा मध्य सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, नपुंसकलिंग है। ओके, धर्मस्य षष्ठी विभक्ति, एक वचन, पुलिंग। निद्रा प्रथमा विभक्ति, एक वचन, स्त्रीलिंग। पुराणेषु सप्तमी विभक्ति, बहुवचनम, नपुंसकलिंग। ठीक है, आलस्यम
प्रथमा विभक्ति एक वचनम नपुंसकलिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।